ये फेमस इन्फ्लुएंसर फ्रॉड है गाइस। मैं इनको 3 साल से फॉलो कर रही थी और मुझे लगा कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्यों ना सूट ऑर्डर किया जाए। और मैं कभी इंडिया से सूट ऑर्डर ही नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ही खरीदती हूँ, या जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं खुद ही खरीद लेती हूँ। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने जस्मीन कौर के बारे में बताया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्मीन कौर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑलमोस्ट अ ईयर अगो एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था एंड आप लोगों को याद होगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इस वायरल क्लिप में जो लेडी थी उनका नाम है जस्मीन कौर। ये एक ऑनलाइन क्लॉथिंग बिजनेस ओनर है जो अपने आउटफिट्स और यूनिक सेलिंग स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हो गई थी। और जस्मीन अपना बिजनेस मेनली लाइव सेशन के थ्रू करती है, मतलब वो कैमरा के सामने लाइव आती हैं, अपने क्लॉथ्स को शोकेस करती हैं, डिटेलिंग दिखाती हैं और फिर कस्टमर को डायरेक्टली सेल करती हैं। और रिसेंटली उनसे एक लेडी ने ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया था। बट फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड स्ट्रेट अवे मैंने पैसे ट्रांसफर करे एंड दिस लेडी आफ्टर टेकिंग द ऑर्डर व्हेन आई केप्ट आस्किंग फॉर द ट्रैकिंग नंबर, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड दैट वाज अ बिग शॉक बिकॉज आई थॉट शी सच एन इंस्पिरेशन एंड ये तो बहुत फेमस भी हुई थी, सो लुकिंग लाइक अ वाओ वाले सॉन्ग पे, लड्डू पीला कलर एंड ऑल स्टफ। सो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं भी ऑनलाइन वर्क करती हूँ, तो अगर ऐसे लोग आते हैं जो फेमस होते हैं एंड लोगों को लूट रहे हैं, दैट इज सो बैड। ये पेज पे रोज लाइव आती है और उसी पेज के मैसेंजर पे जब मैंने मैसेज करके पैसे ट्रांसफर किया तो उन्होंने बोला कि आपने हमें नहीं पे किया, किसी और को पे किया। अरे आप उस पेज पे रोज लाइव आ रहे तो आपका मैसेंजर कोई और हैंडल कैसे कर सकता है? सो शी इज अ फ्रॉड। एंड उसके बाद जब मैंने इनकी पेज पे जाके देखा, इतने सारे लोगों ने इनको फ्रॉड 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 लिखा था। ये सूट के पैसे लेती है और उसके बाद ब्लॉक कर देती है, या कभी शिप ही नहीं करती है, या शिप करती है तो बहुत ही चीप क्वालिटी की शिप करती है। सो बी अवेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, उनके ऑफिशियल पेज पे 9 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं, सो नेचुरली कस्टमर को लगा कि ऑर्डर सेफ और जेन्युइन होगा। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ऑर्डर का ट्रैकिंग आईडी मांगा, जस्मीन ने बिना किसी वजह से उन्हें ब्लॉक कर दिया। और उस लेडी के अकॉर्डिंग उन्होंने जब जस्मीन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे कॉन्टेक्ट किया तो जस्मीन का रिस्पॉन्स था कि आपने जो पेमेंट किया है वो मुझे नहीं किसी और को भेजा है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर तो उन्होंने जस्मीन के ऑफिशियल पेज से ही प्लेस किया था। अगर ऑफिशियल पेज से ही पेमेंट हुआ है तो पैसा किसी और के पास कैसे जा सकता है? और ये बात एकदम इलॉजिकल लगती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर जस्मीन का ऑफिशियल अकाउंट इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट हो रहा है तो उसको कोई और कैसे हैंडल कर सकता है? और ये इंसिडेंट सिर्फ 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ। जब मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जस्मीन कौर के पोस्ट के नीचे कमेंट्स चेक किए तो वहाँ लिटरली 100 ऑफ पीपल अपना सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ऑफकोर्स सिस्टर, ये फ्रॉड करती हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मैंने भी सूट ऑर्डर किया था। नो, शी डज विथ आउटसाइडर, नॉट दिल्ली पीपल। 2999 लेकर ब्लॉक कर दिया, मुझे भी किया ब्लॉक, मेरा भी 11,000 गया। और भी सिमिलर कमेंट्स मिलते हैं जहां लोग ओपनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जस्मीन सिर्फ बाहर के कस्टमर के साथ ऐसा करती हैं, लेकिन दिल्ली वालों के साथ ऐसा नहीं करती। अगर एक ब्रांड के अगेंस्ट इतने सारे कंप्लेन आ रहे हैं तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग या रेयर मिस्टेक तो नहीं हो सकता। जिस लेडी के साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो के थ्रू शेयर किया, उसके बाद जाके जस्मीन ने उन्हें कांटेक्ट किया। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि आपने प्रूफ नहीं लगा। मैंने कहा डाल देती हूँ, देरी किस बात की जब मैं सच बोल रही हूँ और डर किस बात का। वैसे मैं बताना चाहूंगी, डिजाइन वाली ने मुझे कांटेक्ट भी किया था और मुझे पहले तो बोला कि प्रूफ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मैंने प्रूफ दिया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया वही मुझे बोल रही है प्रूफ दो। अरे बस दिया मैंने उनको प्रूफ, फिर वो मुझे बोल रही थी कि मेरा नहीं। मैंने कहा रियल पेज है, क्योंकि 1 मिलियन फॉलोअर वाला फेसबुक पेज एक ही है, तो उसका मैसेंजर फेक पीपल कैसे हैंडल कर रहा है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए कि आपका नाम कोई कैसे खराब कर रहा है। दूसरा, उन्होंने मुझे बोला हटा दो वीडियो, नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूं। मैंने कहा कर दीजिए। एक बार भी कोई बुरा नहीं लगा उनको कि मेरे नाम से किसी ने उनको लूट लिया ना, उनको बस वीडियो हटा दो, नहीं तो केस कर दूंगी। और फिर बाद में मुझे बोलती है मुझे पता है तुम्हें फेम चाहिए इसलिए तुम्हें वीडियो डाल दूंगा। मेरे 16,000 गए हैं, इसलिए डाल रही और डालूंगी, कोई नहीं रोक सकता। किसी का फेस ऐसे कोई बंदा उठा के नहीं डाल देता कि इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग करी है, हुई है, और प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, हियर यू गो। लेकिन जस्मीन का कहना था कि ये मेरा ऑफिशियल पेज नहीं है, आपने जिस पेज से ऑर्डर किया है वो फेक है। बट उन्होंने रियल पेज के थ्रू ही ऑर्डर किया था और पेमेंट भी, क्योंकि जिस पेज के थ्रू ऑर्डर हुआ था वो तो वही पेज था जिसको जस्मीन अपना ऑफिशियल बिजनेस पेज कहती हैं। मतलब अगर वो फेक है तो फिर जस्मीन का एक्चुअल ऑफिशियल पेज कहाँ है? अगर सच में कोई और उनका ऑफिशियल पेज हैक या हैंडल करके लोगों के साथ स्कैम कर रहा है तो जस्मीन ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई पुलिस कंप्लेन, FIR, साइबर सेल रिपोर्ट या पब्लिक क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं किया? मतलब स्कैम अगर उनके नाम पर हो रहा है तो उन्हें खुद सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जस्मीन ने उल्टा उस लेडी को केस करने की धमकी दे दी और वीडियो रिमूव करने को बोला। I mean, एक तरफ एक कस्टमर का 16K का लॉस हुआ है, वो भी जस्मीन के ही पेज के थ्रू, और दूसरी तरफ जस्मीन उनसे कामली बात
करके सॉल्यूशन देने के बजाय उन्हें धमकियां दे रही हैं। क्या ये एक प्रोफेशनल बिजनेस वुमन का बिहेवियर लगता है? नॉर्मली एक ब्रांड अगर अपने कस्टमर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो वो तुरंत सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, रिफंड देता है, रिप्लेसमेंट देता है या एटलीस्ट पब्लिकली सॉरी बोलता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक दो इंसिडेंट की बात नहीं है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन देखोगे तो मेजॉरिटी कस्टमर का यही कहना है कि जस्मीन के साथ उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है। पैसे लेकर ब्लॉक कर देना, ऑर्डर डिलीवर न करना, ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर जस्मीन को लगता है कि ये सब गलत एलिगेशंस हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना पूरा फोकस ब्रांड के ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सर्विस पर देना चाहिए। अगर सच में वो इनोसेंट है तो उन्हें ओपनली क्लैरिफाई करना चाहिए, स्कैम करने वाले के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और सबके सामने अपनी क्लियर साइड रखनी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां एक सेलर या इन्फ्लुएंसर की वजह से पूरी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। जैसे कुछ क्लॉथिंग ब्रांड जो इंस्टाग्राम पे हाई एंड सूट्स और लहंगास एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन ऑर्डर करने के बाद फेक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या कभी डिलीवरी ही नहीं करते हैं। एंड ऑनलाइन बिजनेस एक तरह से ट्रस्ट पे चलता है। कस्टमर अपना हार्ड अर्न मनी किसी प्रोडक्ट के लिए तभी देता है जब उसे लगता है कि सामने वाला सेलर जेन्युइन है। अगर एक सेलर भी ऐसे फ्रॉड करता है या कस्टमर के साथ बैड सर्विस देता है तो इसका नुकसान सिर्फ इस ब्रांड को नहीं होता, इसका बैकलैश जेन्युइन सेलर्स को भी मिलता है। जैसे मान लो एक कस्टमर ने ऑनलाइन बुटीक से सूट ऑर्डर किया और उसके साथ स्कैम हो गया। अब अगली बार जब वो किसी दूसरे जेन्युइन बुटीक को देखेगा तो उसे ट्रस्ट नहीं होगा। यानी कि एक सेलर की गलती की वजह से दूसरे जेन्युइन सेलर पे भी डाउट होने लगता है। मैंने पहले भी ऐसे कई ब्रांड्स के ऊपर डिस्कस किया है जहां हाइप और मार्केटिंग की वजह से लोगों को इनिशियली अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन सर्विस और डिलीवरी के इश्यूज की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट पूरे ब्रांड से उठ जाता है। बहुत सारे ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बिजनेस ओनर हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके लिए हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट पूरे इंडस्ट्री पे नहीं रहता। और मुझे पर्सनली ये सिचुएशन एकदम अनफेयर लगता है, क्योंकि एक तरफ एक बिजनेस वुमन की तरह वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर रही हैं, और दूसरी तरफ कस्टमर के ट्रस्ट को ब्रेक कर रही हैं। एंड अगर जस्मीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, कस्टमर को ओपनली जवाब देना चाहिए और सबसे जरूरी बात, अपनी सर्विस और कस्टमर केयर पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोग बार बार एक ही कंप्लेन कर रहे हैं तो क्लियरली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। और अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें ओपनली एक्सेप्ट करके कस्टमर के लॉस को रिकवर करना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी सर्विस पे प्रॉपर फोकस किया होता, कस्टमर केयर को सीरियसली लिया होता, तो शायद आज उनके बारे में इतनी नेगेटिव बातें नहीं होती। और ये सिर्फ जस्मीन तक लिमिटेड नहीं है, मार्केट में ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो एक हाइप क्रिएट करते हैं, फ्लैशी मार्केटिंग और पीआर के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म अटेंशन अट्रैक्ट करता है लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस के लिए काम नहीं करता। लेकिन ऐसे ब्रांड एक्चुअल सर्विस और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक बिजनेस का असली मेजर होता है उनका कस्टमर का ट्रस्ट। अगर वही ब्रेक हो गया तो चाहे कितना भी वायरल फेम हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। एंड ऑफ द डे अगर किसी ब्रांड को सर्वाइव करना है, ग्रो करना है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना है तो उन्हें सिर्फ पैकेजिंग, पीआर और हाइप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। रियल डिफरेंस वही ब्रांड लाता है जो अपनी सर्विस, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को सीरियसली लेता है। क्योंकि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वो एक्सपीरियंस देखते हैं, वो ट्रस्ट देखते हैं। और जो ब्रांड ये वैल्यू फॉलो करता है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड करता है और इवेंचुअली वो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। आप क्या कहना चाहते हो उस मैटर में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।